नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने मुगल राजपूत संबंधों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसी क्रम में अपना ये आज 7वां वीडियो है। मुगल राजपूत संबंध की बात करें तो अब तक अपन ने मुगल राजपूत संबंधों में मारवाड़ को पढ़ लिया, व नागौर दरबार से पूर्व का जो मुगल राजपूत संबंध थे उनको पढ़ लिया। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं तो वो मेवाड़ व मुगल संघर्ष के बारे में, जिनमें मुख्यतः अकबर व महाराणा प्रताप के संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि मेवाड़ मुगल संघर्ष की हम बात करें तो देखो, मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी और बाबर से संबंध या संघर्ष करने वाला मेवाड़ का शासक राणा सांगा को हमने पढ़ लिया था जो पहले वीडियो में, ठीक है। बाबर के बाद में हुमायूं शासक बना था। हुमायूं के समय राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, जिसका पुत्र विक्रमादित्य था। ये चर्चा भी अपन कर चुके। हुमायूं के बाद में कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी आता है। तो शेरशाह सूरी के समय मेवाड़ का शासक था, तो मेवाड़ का शासक उदय सिंह था और उदय सिंह पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। कब? 1543 में। और इस आक्रमण के दौरान उदय सिंह जो था मेवाड़ का शासक, उसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शेरशाह भैया मुगल नहीं है, ये अफगान है, इसलिए कह सकते हैं मेवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह ही है जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। और उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां किसको सौंप दी थी? शेरशाह को सौंप दी थी। उसके बाद में हमने अकबर को देखा था। तो अकबर के टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो अकबर से संबंधित तो एक तो मेवाड़ का शासक हो जाएगा कौन? उदय सिंह। और जिस उदय सिंह का टाइम पीरियड था 1540 से लेकर 1572 तक। और उदय सिंह के टाइम पीरियड में अकबर ने केवल और केवल मेवाड़ पर एक आक्रमण किया था, और वो आक्रमण किया था 1567-68 में। और ये आक्रमण करने का जो कारण था ना, वो कारण ये होता है कि मेवाड़ के जो महाराणा उदय सिंह है, इन उदय सिंह ने एक तो मालवा के बाज बहादुर को यहां शरण दी थी, ठीक है। मालवा के बाज बहादुर को शरण दी थी उदय सिंह ने। दूसरी बात, मेड़ता के जयमल मेड़तिया को भी इन्होंने शरण दी थी, इसलिए आक्रमण किया जाता है। और उदय सिंह के टाइम पीरियड में यहाँ चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। जयमल फत्ता जो एक तरह से वीर गति को प्राप्त होते हैं, अकबर पर यह विजय इन पर क्या थी? कलंक थी। यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम जो देखो, ये चर्चा भी हमने कर ली थी कि 1570 में अकबर ने एक दरबार लगाया था जिसका नाम है नागौर दरबार। और इस जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार का उद्देश्य ये था कि राजपूताना को अपने अधीन करना। मेवाड़ व मारवाड़ ने 1570 के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार मुगलों की नहीं करते हैं। कौन? मेवाड़ व मारवाड़ रियासत दो। अब देखो जी, 1572 था। 1572 में देहांत हो गया था किसका? उदय सिंह का। मेवाड़ के शासक उदय सिंह का 1572 में देहांत हो जाता है। और इनका देहांत हुआ था गोगुंदा में। खड़े हो जी, गोगुंदा में इनका देहांत हो गया था। जो उदय सिंह था, इनके उदय सिंह, यदि अपने इतिहास की दृष्टि से इनके पुत्रों की बात करें तो इनका एक पुत्र का नाम था जगमाल, ठीक है जी। एक पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था जी? महाराणा प्रताप। और एक पुत्र का नाम शक्ति सिंह। इतिहास की दृष्टि से यदि हम बात करें, अपने को जो एग्जाम की दृष्टि से बातें करें तो उदय सिंह थे। इन उदय सिंह का ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो जगमाल को कर दिया था। किसको कर दिया था? जगमाल को कर दिया था। हालांकि ज्यादातर जो राजपूत सरदार चाहते थे कि महाराणा प्रताप ही शासक बने। कौन बने जी? महाराणा प्रताप। इसलिए उदय सिंह के जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद भी मेवाड़ का शासक किसको बनाया गया था? महाराणा प्रताप को बनाया गया था। इसलिए जगमाल था, ये जगमाल चला जाता मुगल बादशाह अकबर की सेवा में। जो ही अकबर की शरण में जाता, उनकी सेवा में जाता, जगमाल को
अकबर ने सिरोही का आधा राज्य क्षेत्र दे दिया था, जो पूर्व में पूर्ण सिरोही देवड़ा सुल्तान या सुल्तान देवड़ा के अधीन था। सिरोही पर किसका अधिकार था? सुल्तान देवड़ा का अधिकार था। परंतु इसी सुल्तान देवड़ा वाले राज्य क्षेत्र में से आधा सिरोही का भाग जगमाल को दे दिया जाता है। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। इसलिए जगमाल व इस सुल्तान देवड़ा के मध्य 1583 में एक युद्ध होता है, जिसे कहते हैं दत्तानी का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। कौन सा? दत्तानी का युद्ध। किन किन के मध्य? व देवड़ा सुल्तान व जगमाल के मध्य। और इस युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। यानी जगमाल जो था इसके मार्ग का कह सकते हैं कांटा, परंतु था नॉर्मल ही। फिर भी जगमाल की मृत्यु दत्तानी युद्ध में 1583 में हो चुकी थी। ठीक है जी। चलो अपने को मेन देखना उदय सिंह का जो दूसरा पुत्र था महाराणा प्रताप। कौन जी? महाराणा प्रताप। अब भैया अपन को स्पेशल महाराणा प्रताप को तो पढ़ रहे नहीं है, तो इनके डाटा तो अपन कम मेन अपन मेवाड़ मुगल संघर्ष के तहत महाराणा प्रताप व अकबर के संघर्ष को देख रहे, तो मोटा मोटी ये संघर्ष ही देखेंगे। ठीक है जी। हालांकि अलग से कोई यदि गुहिल वंश का इतिहास डालेंगे तो महाराणा प्रताप का तो 2-3 घंटे तक लंबी चलने वाली क्लास है। महाराणा प्रताप जिनके पिता का नाम था उदय सिंह, के नाम था जी? उदय सिंह था। माता का नाम था जयवंता बाई, और ये जयवंता बाई जो थी अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री होती है कौन? जयवंता बाई, जो महाराणा प्रताप की माता होती। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। यदि माँ की बात करें, ये हिंदू माँ की, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। और इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो बादल महल का कटारगढ़ नामक सबसे ऊंचा स्थान था, वहां इनका जन्म होता है। किनका? महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक इनके पिता के देहांत के बाद 1572 में, पिता का देहांत कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। इसलिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी कहाँ होता है? गोगुंदा में ही होता है जी। कड़े हुए राज्याभिषेक गोगुंदा में, न मेवाड़ ये चित्तौड़ में होता है, न कोमलगढ़ में, न उदयपुर में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। हमने पिछले कई वीडियो में चर्चा की कि 1570 के नागौर दरबार में इनका पिता उपस्थित नहीं होता है। इसलिए इनका पिता जब नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था, तो मुगल बादशाह अकबर यही चाहेगा कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को अपने अधीन किया जाए। अब देखो, महाराणा प्रताप को अकबर अपने अधीन करने की कोशिश करेगा, और महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश के चलते अकबर ने एक काम, देखो एक ही लाइन में है पूरा का पूरा, ये समझे। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 4 शिष्टमंडल, कितने जी? 4 शिष्टमंडल व 7 सैन्य अभियान किए थे। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 4 शिष्टमंडल भेजे व 7 सैन्य अभियान भेजे थे। इसी एक लाइन का अपन अध्ययन करेंगे। चारों शिष्टमंडल देखेंगे, 7 सैन्य अभियान देखेंगे। यही है महाराणा प्रताप व अकबर का संघर्ष। यहां से अपन जो हर प्रकार का क्वेश्चन बनता है उनकी चर्चा हम करेंगे। यानी जिस महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ बादल महल में होता है, उनका राज्याभिषेक 1572 में हो चुका था। कहां पर तो बता देंगे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहां हुआ था जी? गोगुंदा में होता है, जो 1572 से लेकर 1597 तक मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन होते हैं। ठीक है। अब देखो, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर 4 शिष्टमंडल भेजता है। सबसे पहले बात तो करें, 4 शिष्टमंडल भेजता है, और इन चारों शिष्टमंडलों को भेजने का उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लिया जाए, या अपने साथ ले लिया जाए, या अपने सामने झुका दिया जाए। और इस शिष्टमंडलों में यदि बात करें, सबसे पहले जिस बंदे को शिष्टमंडल के रूप में भेजा था, ठीक है, जम्मा
भगटोडर, यानी शिष्टमंडल के रूप में सबसे पहले जलाल खां को भेजा था। किसको भेजा था? जलाल खां को सबसे पहले भेजा था। किसने? अकबर ने भेजा। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। क्यों भेजा? कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप मुगल बादशाह के अधीन हो जाए। और यह शिष्टमंडल के रूप में जो भेजा था, यह भेजता है नवंबर 1572 को। कब जी? नवंबर 1572 को जलाल खां को सबसे पहले शिष्टमंडल में भेजता है। दूसरी बात करें तो मां से मानसिंह हो जाएगा। मानसिंह को जून 1573 में दूसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजा था। उसके बाद में भगवंत दास, भग से हो जाएगा भगवंत दास, और भगवंत दास को तीसरे शिष्टमंडल के रूप में अक्टूबर 1573 को महाराणा प्रताप के पास अकबर ने भेजा था। टोडर से हो जाएगा टोडरमल, और टोडरमल को चौथे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप के पास अकबर ने भेजा था। एक तो होगी कि 4 शिष्टमंडल भेजे, जमा, भग, टोडर, इनका क्रम भी पूछा जाता है। इसमें यदि इंपॉर्टेंट बात यदि हम करें कि मानसिंह वाला जो द्वितीय शिष्टमंडल था, इस द्वितीय शिष्टमंडल की हम बात करें तो मानसिंह में जो महाराणा प्रताप थे ना, इन महाराणा प्रताप दोनों की जो मुलाकात होती है वो उदय सागर झील की पाल पर बताई जाती है। उदय सागर झील की पाल पर महाराणा प्रताप व मानसिंह की मुलाकात हुई थी। मानसिंह ने कहा कि जहांपना मुगल बादशाह के अधीन हो जाओ आप। किसके अधीन हो जाओ? मुगल बादशाह। महाराणा प्रताप कहता है कि भैया हम बप्पा रावल की औलाद हैं, गुहिल वंशी कभी रोटी व बेटी को टुकड़ा नहीं करते, हम काचवाहों की तरह उनके सामने झुकेंगे नहीं। यानी यहां पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अपमान किया था। करना भी जरूरी था क्योंकि मानसिंह तो किनके? मुगलों के अधीन थे। यानी काचवा वंश तो सबसे पहले इनके अधीन हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद में कहते हैं यहां पर भोजनशाला का आयोजन किया जाता है, परंतु महाराणा प्रताप ने स्वयं न आकर अपने पुत्र को मानसिंह के साथ भोजन करने के लिए भेज दिया था। इसलिए महाराणा प्रताप के द्वारा न आने पर मानसिंह ने स्वयं का अपमान समझा था। यहीं पे मानसिंह ने उस दौरान कहते हैं घोषणा कर दी थी कि मैं कैसे भी यदि कोई सैन्य अभियान में आऊंगा तो सबसे पहले मैं ही आऊंगा। इसलिए कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जो पहला सैन्य अभियान होता है उस दौरान मानसिंह आया था। किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। यानी इन दोनों में काफी वाद विवाद होता है। ठीक है जी। ये शिष्टमंडल है जो यानी बातों के माध्यम से किसको? महाराणा प्रताप को समझाकर अकबर के अधीन करना चाहते। हालांकि इन शिष्टमंडलों के बाद में 7 सैन्य अभियान भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर भेजता है। तो शिष्टमंडलों में इतना ही है। क्रम से कौन कौन से हैं तो जमा, भग, टोडर, जलाल खां आया था नवंबर 1572 में, मानसिंह जून 1573 में, भगवंत दास अक्टूबर 1573 में, लास्ट वाला टोडरमल दिसंबर 1573 में। ये 4 शिष्टमंडलों का कहना यही था कि आप कैसे भी करके मुगल बादशाह अकबर के अधीन हो जाओ, परंतु महाराणा प्रताप इन चारों ही शिष्टमंडलों को वापस लौटा देता। भैया अपना रास्ता देख लो, महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं होगा। जब महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है, या कह सकते हैं शिष्टमंडल जब महाराणा प्रताप के पास भेजे गए असफल होते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल बादशाह अकबर ने 7 सैन्य अभियान किए थे। कितने सैन्य अभियान किए थे? 7 सैन्य अभियान किए। पहले तो क्रम से हम सारे सैन्य अभियान देखें, हालांकि बाद में हर सैन्य अभियान की विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम सैन्य अभियान अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 18 जून 1576 को भेजा था, और इस सैन्य अभियान का नेतृत्व जो करने वाला होता है वो राजपूताना का ही मानसिंह काचवा था, आमेर का। प्रथम सैन्य अभियान कब? 18 जून 1576। हालांकि एक अदर डेट भी है इसकी, 21 जून 1876, ये सॉरी 1576। ठीक है जी, ये 2 डेट मिल जाती है इसकी। 21 जून तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, 18 जून वहां प्रशस्ति के अनुसार। उसके बाद में जो दूसरा शिष्टमंडल है, वह दूसरा शिष्टमंडल 15 अक्टूबर
1576 को स्वयं आता है मुगल बादशाह अकबर, स्वयं मुगल बादशाह अकबर के नेतृत्व में दूसरा सैन्य अभियान आता है, परंतु यह सैन्य अभियान भी असफल रहता है। उसके बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 सैन्य अभियान अकबर ने किसके नेतृत्व में भेजा था? यहां से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही बंदे के नेतृत्व में भेजे जाते हैं तीनों। किसका नाम था उसका? शाहबाज खां, यानी शाहबाज खां के नेतृत्व में अप्रैल 1578 को, उसके बाद में नवंबर 1578 को, उसके बाद में अक्टूबर 1579 को 3 सैन्य अभियान एक ही बंदा करता है, शाहबाज खां। यहां से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार भेजा था? तो बता सकते हैं 3 बार भेजा था। बहुत बार पूछा गया कोई हर एग्जाम में। या एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने सर्वाधिक बार किसके नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजे? तो बता सकते हैं शाहबाज खां के नेतृत्व। उसके बाद में छठा जो सैन्य अभियान था, यह सैन्य अभियान 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा जाता है। किसके नेतृत्व में? अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में छठा सैन्य अभियान भेजा जाता है। लास्ट एंड अंतिम सैन्य अभियान जो 7वां सैन्य अभियान था, वो अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजता है। कब? तो बता देंगे 1584 में। किसके नेतृत्व में भेजा था? तो बता देंगे जगन्नाथ काछवा के नेतृत्व में। और यह भी पूर्णतः क्या रहता है? असफल। यानी महाराणा प्रताप को झुकाना ही अकबर का उद्देश्य था, परंतु महाराणा प्रताप 4 शिष्टमंडल व 7 सैन्य अभियानों के बाद भी अकबर के सामने झुकता नहीं। अब अपन एक एक सैन्य अभियान के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो प्रथम सैन्य अभियान 18 जून 1576 को भेजता है मान सिंह के नेतृत्व में। दूसरा 15 अक्टूबर 1576 को कि स्वयं अकबर बादशाह आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा 3 सैन्य अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में। उसके बाद में 1580 का अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। और अंतिम 1584 का किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ काछवा के नेतृत्व में। अब देखो, यदि हम बात करें प्रथम सैन्य अभियान की, प्रथम सैन्य अभियान, प्रथम जो सैन्य अभियान है, ये सैन्य अभियान की जो अकबर ने योजना बनाई थी, ये योजना अकबर बनाता है मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन किला कह दो, दुर्ग कह दो, या इसे अजमेर का जो अकबर का किला कह सकते हैं, अकबर का दौलत खाना इसको कहते हैं। इस पर किलों पर भी अपन ने इसी जो YouTube चैनल पर आपको मिलेगी राजस्थान के दुर्ग नाम से एक प्लेलिस्ट, वहां पर राजस्थान के दुर्गों का विस्तार से अध्ययन किया गया, वहां देख लेना चाहिए आप। मैगजीन का किला इसी कहते हैं। कहां है जी? अजमेर में। और इस किले का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? तो 1570 में करवाया था। प्रथम सैन्य अभियान की योजना मैगजीन किले में बनाई जाती है और इस योजना के तहत इसका यदि सेनापति नियुक्त किया था तो वो सेनापति मान सिंह काछवा को, किसको? मान सिंह काछवा को इस का सेनापति नियुक्त किया जाता है। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। प्रथम सैन्य अभियान कब किया गया था? तो 18 जून 1576 को किया जाता है। हालांकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह जो प्रथम सैन्य अभियान किया गया था 21 जून 1576 को। जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह के नेतृत्व में यह सैन्य अभियान आता है, इस दौरान एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया था। तो वो नाम देता हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा नाम देता है जी? हल्दी घाटी का युद्ध नाम किसने दिया है? तो बता देंगे कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड इसको हल्दी घाटी युद्ध के अलावा इसे कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहता है जी? मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहता है।
थर्मोपोली जो कहां पर है, यूनान में है युद्ध स्थल थर्मोपोली। जो एथेंस व स्पार्टा के बीच में युद्ध होते हैं उनको कहते हैं थर्मोपोली। ये मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहता कौन, कर्नल जेम्स टोड। किसको, इस हल्दी घाटी वाले युद्ध को। हालांकि अपन आगे चर्चा करेंगे मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है, तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर युद्ध को कहा है। वो दिवेर युद्ध 1582 में होता है और ये बात भी कर्नल जेम्स टोड ही कहता है। ठीक, हालांकि अपना एक अबुल फजल है जो अकबर के समय का इतिहासकार है, अबुल फजल, और उस अबुल फजल ने इसी युद्ध को कहा है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध, खमनोर का युद्ध। इसके अलावा एक मुस्लिम इतिहासकार है बदायूनी। कौन जी, बदायूनी। एक तो याद रखना, बदायूनी वही बंदा होता है जिसने कहते हैं राजपूतों के खून से इसने अपनी दाढ़ी वगैरह रंगी थी, बदायूनी ने। बदायूनी जो था, इस बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। कौन सा युद्ध, गोगुंदा का युद्ध कहा है। हालांकि हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ की थर्मोपोली नाम टोड ने दिए हैं। अबुल फजल खमनोर कहता है, बदायूनी ने गोगुंदा कहता है। इसके अलावा भी इसको रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा, रक्त तलाई का युद्ध भी किसे कहा जाता है, इसी को हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं। किसको, इस हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा, हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं। बनास नदी के क्षेत्र में होने के कारण बनास घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा, बनास घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। इसी हल्दी घाटी युद्ध के न्यारे न्यारे उपनाम है जी। रक्तलाई का युद्ध है, हाथियों की लड़ाई इसे कहते हैं, बनास घाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी व थर्मोपोली नाम टोड ने दिए हैं, अबुल फजल ने खमनोर है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध। दोस्तों साथ साथ में उतार सकते हो क्यों मैं मिटा रहा हूं। अब देखो हम यदि बात करें तो प्रथम दिन एक तरफ दो पक्ष हैं इस युद्ध में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध। एक तरफ है तो महाराणा प्रताप। कौन है जी, महाराणा प्रताप है। तो दूसरी तरफ है अकबर। इस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति है तो वो है मान सिंह, और जो मान सिंह मर्दाना हाथी पर है। किस हाथी पर, मर्दाना हाथी पर है। और मान सिंह का इस युद्ध में एक सहयोगी भी था और उस सहयोगी का नाम है आसफ खां। क्या नाम है जी, आसफ खां। कौन था हल्दी घाटी युद्ध में, तो बता देंगे अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह का सहयोगी होता है आसफ खां। ठीक है जी। इधर महाराणा प्रताप स्वयं चेतक घोड़े पे सवार था और महाराणा प्रताप की सेना में देखो एक तो भील थे, और जो भील थे महाराणा प्रताप की सेना में, उस भील सेना का नेतृत्व कर रहा था पुंजा भील। कौन कर रहा था, पुंजा भील भील सेना का नेतृत्व कर रहा है। महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल या आगे की अग्रभाग है सेना का, उसका नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था, जो प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति होता है, हकीम का सूरी। हसन खां मेवाती कहां था, वो है राणा सांगा के खानवा युद्ध में। ठीक है जी। अब देखो जो पहले दिन इनकी लड़ाई होती है ना, वो हाथियों के बीच में ही होती है। किन के बीच में, हाथियों के बीच। हालांकि युद्ध से पहले मान सिंह ने पड़ाव जो डाला था अपनी सेना का, वो पड़ाव युद्ध से पहले मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव डाला था मोलेला गांव में। कड़े डालियो जी, मोलेला गांव में। और इधर प्रताप ने भी युद्ध से पूर्व अपनी सेना का जो पड़ाव डाला था वो लोहे सिंह गांव में डालता है। ठीक है जी। हालांकि युद्ध के बाद में अकबर की सेना गोगुंदा में अपना पड़ाव डालती है। कहां पर, गोगुंदा में अपना पड़ाव डालती है। युद्ध के बाद की बात है। तो प्रताप की सेना युद्ध के बाद में कहां पड़ाव डालती है, कोल्यारी गांव में। ये वही कोल्यारी गांव है, ध्यान से सुनना, ये वही कोल्यारी गांव है जहां पर महाराणा प्रताप अपनी सैनिकों का इलाज करवाता है। ठीक है जी। अब देखो जी, इन दोनों की सेना इधर मोलेला गांव में है, इधर लोहा सिंह गांव में है। ठीक है जी, तैनात हैं। पहले दिन इनके सैनिकों के बीच युद्ध न होकर इनके हाथियों के बीच युद्ध होता है। और हाथियों में बात करें तो दो हाथी इधर हैं युद्ध करने के लिए, तो दो हाथी इधर हैं, जिनमें महाराणा प्रताप के एक हाथी का नाम था लूणा
और एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। इधर अकबर की सेना में एक हाथी का नाम होता है गजराज और एक हाथी का नाम था गजयुक्त। प्रथम दिन सेना में लड़ाई न होकर हाथियों के बीच युद्ध होता है, इसीलिए हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, बनास नदी घाटी का युद्ध कहते हैं, रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं, थर्मोपोली इसको कहा, खमनोर इसको कहा, गोगुंदा इसको कहा। ठीक है, मूल नाम तोड़ने दिया ही कौन सा, हल्दी घाटी। पहले दिन जब हाथियों के मध्य लड़ाई होती है, इधर से गजराज व गजयुक्त अकबर के दोनों हाथी मारे जाते हैं, तो इधर से महाराणा प्रताप का लूणा नामक हाथी मारा गया था। बचा कौन महाराणा प्रताप का, तो राम प्रसाद हाथी बचा है और इस राम प्रसाद हाथी पर कब्जा कर लेते हैं अकबर की सेना और कहते हैं कि इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, पीर प्रसाद के नाम रख दियो, राम प्रसाद हूं पीर प्रसाद नाम रख दिया। कि को हाथी और राम प्रसाद, महाराणा प्रताप को होसा किसने कर लिया अधिकार, मुगलों ने, और नाम रख दिया इसका पीर प्रसाद। एक तो ये हाथी रखना, पिछला जो रीट का एग्जाम था उसमें आया था महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, ऑप्शन नंबर ए पर था चेतक, ज्यादातर बंदे चेतक करके आ गए थे, परंतु उनका हाथी का नाम क्या जी, राम प्रसाद था। ठीक, पहले दिन का घटनाक्रम तो है ये। उसके बाद में देखो सेनाओं के बीच युद्ध होता है। जब महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य युद्ध हो रहा था, उस दौरान इनकी मुगलों की जो सेना थी कहते हैं तितर बितर हो गई थी, युद्ध मैदान छोड़कर भाग रही थी। परंतु कैसे भी करके यहां एक झूठा आदमी आता मेहतर खां, और मेहतर खां ने एक अफवाह फैला दी कि मुगल बादशाह अकबर स्वयं युद्ध मैदान में आ रहे। समझे बात को, अकबर की सेना मुगलों की सेना हार रही थी, अब युद्ध मैदान छोड़कर भाग रही थी, परंतु मेहतर खां ने यह अफवाह फैला दी कि मुगल बादशाह स्वयं अकबर है, वो युद्ध मैदान में आ रहे हैं हमारे बीच। इसीलिए कहते हैं कि मेहतर खां की झूठी अफवाह से पुनः सेना अकबर की संगठित होती है। उसके बाद में इधर से अपना चेतक पे सवार मानसिंह महाराणा प्रताप मानसिंह के मर्दाना हाथी पर अटैक करता है, परंतु मर्दाना जो हाथी था उसके सूंड में खंजर लगे हुए थे। जो ही प्रताप के घोड़े चेतक ने अटैक किया, उस दौरान उतरते समय हाथी के सूंड में लगे खंजर जिसको चेतक के पांव में चोट आ जाती है, और जो ही चेतक के पांव में चोट आई यानी चेतक घेरा गया, चेतक घेरते ही मुगलों ने किसको घेर लिया, महाराणा प्रताप को। उसी दौरान महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकालना उचित समझा और झाला बिद्दा के नाम है जी, झाला बिद्दा, जिसका नाम झाला मन्ना भी मिलता है, झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था, छत्र धारण किया था, और चेतक घोड़े सहित महाराणा प्रताप को सही सलामत युद्ध मैदान से बाहर निकाला गया। परंतु अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। जो ही चेतक घोड़ा बलीचा का एक नाला पड़ता है, कौन सा जी, बलीचा का नाला, बलीचा का नाला पार कर रहा था, घोड़े के पांव में चोट भी थी और इस नाले को पार करते समय घोड़ा गिर जाता, और यही कहते हैं घोड़े का देहांत हो गया। जो महाराणा प्रताप कभी नहीं कठिनाइयों से कभी नहीं घबराने वाला, कहते हैं बलीचा में चेतक के देहांत के समय रोया था, और इसी बलीचा नामक स्थान पर चेतक घोड़े की समाधि है। चेतक घोड़े की समाधि कहां है जी, बलीचा में। एक यदि हम यहां पर बात करें इस युद्ध में कौन हारा कौन जीता, तो भैया इतिहासकारों का मानना है ये अनिर्णायक युद्ध है। विशेष तौर से बात करें गोपीनाथ शर्मा, अनिर्णायक युद्ध है कि ये नहीं कह सकते इसमें मुगल जीते थे, वास्तव में अनिर्णायक था ही। अकबर का उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए, परंतु महाराणा प्रताप यहां से पकड़े नहीं जाते हैं, और उसके बाद में महाराणा प्रताप चले जाते हैं अपनी सेना को लेकर कोल्यारी गांव में, और कोल्यारी गांव में यहां पर अपनी घायल सेना का इलाज कराते हैं। यह था अकबर व महाराणा प्रताप का प्रथम, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप पर किया गया प्रथम सैन्य अभियान।
मान सिंह होता है मर्दाना पर सहयोगी था आसफ खां। पहला पड़ाव डाला मोलेला में युद्ध से पूर्व। युद्ध के बाद में अकबर की सेना ने गोगुंदा में, अकबर की सेना में मिहत्तर खां ने झूठी अफवाह और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया बदायूनी ने। और जिस बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध का, कौन सा युद्ध? गोगुंदा। इधर है महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है। पहली बार यदि पड़ाव डाला था वो लोह सिंह गांव में। इसकी भील सेना का नेतृत्व पुंजा भील कर रहा था। सेना के आगे के अग्रभाग का नेतृत्व हकीम का सूरी जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति प्रताप की सेना में होता है। झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था। प्रताप ने अपनी घायल सेना का इलाज कराने के लिए कोल्यारी स्थान पर पड़ाव डालता है। ये पहले अभियान की या पहले सैन्य अभियान की चर्चा होगी। उसके बाद में यदि बात करें महाराणा प्रताप को पकड़ना प्रथम सैन्य अभियान के हो गया अकबर का असफल, सीधी बात यही करो ना। उसके बाद में अकबर ने द्वितीय सैन्य अभियान किया था और द्वितीय सैन्य अभियान अकबर करता है 15 अक्टूबर 1576 में और आता है इस सैन्य अभियान में स्वयं मुगल बादशाह कौन? अकबर आता है। और इस सैन्य अभियान के दौरान अकबर ने एक काम किया था केवल, ये उदयपुर को जीत लेता है और उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रख देता है। उदयपुर का नाम क्या रख दिया जी? मुहम्मदाबाद। किसने? अकबर ने रखा था। कब? 1576 में ही, 15 अक्टूबर 1576 ने अकबर ने उदयपुर को जीता और उदयपुर पर अधिकार कर लिया और इसका नाम क्या रख दिया? तो बता सकते हैं मुहम्मदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अकबर फिर भी यहां प्रताप को पकड़ने में असफल। उसके बाद में तीसरे सैन्य अभियान के दौरान अकबर ने तीसरा सैन्य अभियान कब किया था? सबसे पहले बात तो ये देखें तो अकबर ने ये सैन्य अभियान अप्रैल 1578 को किया था। उसके बाद में सैन्य अभियान जो किया था तीसरा के बाद चौथा वो नवंबर 1578 को किया था। उसके बाद में जो पांचवा सैन्य अभियान जो अकबर ने भेजा था प्रताप के विरुद्ध वो भेजता है अक्टूबर 1579 और तीनों के तीनों सैन्य अभियान साहबाज खां के नेतृत्व में भेजे थे। किसने? अकबर ने। किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। 3 सैन्य अभियान करवाता है। किसके माध्यम से? साहबाज खां के माध्यम से। अकबर के ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध साहबाज खां को कितनी बार भेजा? 3 बार। इसमें जो प्रथम सैन्य अभियान था अप्रैल वाला, इस अप्रैल वाले सैन्य अभियान में शाहबाज खां ने थोड़ी सफलता प्राप्त की थी और ये सीधा का सीधा आक्रमण करता है कुंभलगढ़ पर। किस पर आक्रमण करता है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो ही आक्रमण करता है महाराणा प्रताप ने अपने मामा मान सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप देता है। क्या नाम था? मान सिंह सोनगरा। भैया ये मान सिंह सोनगरा है, मान सिंह काछवा नहीं। ये मान सिंह सोनगरा महाराणा प्रताप का मामा है, अखेराज सोनगरा का पुत्र। जब कुंभलगढ़ पर साहबाज खां ने आक्रमण किया था उस दौरान मान सिंह सोनगरा यहां का किलेदार होता। प्रताप यहां से छोड़कर जंगलों में चला जाता है और दूसरी तरफ आक्रमणकारी कौन है? साहबाज खां। और इसे जाना जाता है कुंभलगढ़ के युद्ध के नाम से। और यह हुआ था कब? अप्रैल 1578 को। इसमें कहते हैं शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लेता कौन? शाहबाज खां। और शाहबाज खां भैया यहां अच्छा क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला प्रथम बंदा जो कोई होता ना, प्रथम व्यक्ति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता वो शाहबाज खां है। ये जो क्योंकि इतने दिन पहले कोई कुंभलगढ़ को जीत ही नहीं पाया था, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था उस कुंभलगढ़ को शाहबाज खां जीतने वाला पहला बंदा। तो अकबर ने सोचा क्या पता शाहबाज खां में बहुत सारी योग्यता होगी, इसीलिए लगातार 2 और सैन्य अभियान करवाता है, परंतु दोनों सैन्य अभियान असफल, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना, परंतु महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाते। कितने सैन्य अभियान हो गए? 5 सैन्य अभियान हो गए। उसके बाद में देखो लगे हाथ यही बात कर ले जगह है
तो छठा सैन्य अभियान 1580 में करवाता है। कब? 1580 में। किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। और अब्दुल रहीम खान खाना इस सैन्य अभियान में क्या होता? असफल। इस दौरान तो अब्दुल रहीम खान खाना अपने पूरे परिवार के साथ आया था। बीबी बाबी सारियां लाए, बेगम बागबान कोई ये कहे ना, जितने भी कहते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना और इसके पूरे परिवार को अमर सिंह ने कैद कर लिया था, गिरफ्तार। परंतु प्रताप के कहने पर, भैया अपन हिंदू है, गोहिल वंशी, हमारा किसी अबला नारियों को गिरफ्तार करना, कैद करना अपना काम नहीं है, ये तुर्कों का, मुसलमानों का काम है। इसलिए अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को वापस रिहा कर दिया जाता है। कहते हैं जब अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को रिहा किया गया था न, इस दौरान अकबर ने एक बार सोचा था कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अब सैन्य अभियान नहीं भेजेंगे। परंतु गंडक मरने मर जा, पूंछ की आंटी जा कोली। इसलिए 1584 में 7वां सैन्य अभियान अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था, जगन्नाथ काछवा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कछवा कहाँ का है जी? यह है आमेर का। इसके नेतृत्व में भेजता है। पर भगवान को मंजूरी नहीं थी कि जगन्नाथ काछवा मेवाड़ आए। ये बीच रास्ते भीलवाड़ा मांडलगढ़ में वहीं इनका देहांत हो जाता जगन्नाथ काछवा का, और जिनकी छतरी भी मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। ये थे अकबर के द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप के विरुद्ध 7 सैन्य अभियान। उससे पहले हमने बात की थी 4 शिष्टमंडलों की। अब देखो जो छठा और 7वां सैन्य अभियान है, इसके बीच एक युद्ध होता है 1582। 1582 का जो युद्ध है, 1582 में होता क्या है? 1582 में जो दिवेर एक इनका मुगलों का थाना था, इस दिवेर थाने का थानाधिकारी चाचा शेरीमा सुल्तान खान था। और इस शेरीमा सुल्तान खान है, इस शेरीमा सुल्तान खान पर आक्रमण करता है महाराणा प्रताप का पुत्र कौन? अमर सिंह। कौन करता है? और इसे कहते हैं दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, शेरीमा सुल्तान खान व अमर सिंह के मध्य। यह अकबर की तरफ से है, तो अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र है जी। इस युद्ध में अमर सिंह ने शेरीमा सुल्तान खान को कहते हैं हत्या कर दी थी, चीर दिया था मध्य से। किसको? शेरीमा सुल्तान खान को। ध्यान रखना भैया, हल्दी घाटी के युद्ध में, किसके? हल्दी घाटी युद्ध में बहलोल खान को, किसको? बहलोल खान को घोड़े सहित महाराणा प्रताप ने चीरा था। परंतु दिवेर युद्ध में शेरीमा सुल्तान खान को भी चीर दिया जाता है। किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा। और ये युद्ध जीत जाते हैं कौन? मेवाड़। इसलिए दिवेर के युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। और ये मेवाड़ का जो मैराथन नाम दिया है, ये नाम भी किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसका? मेवाड़ का मैराथन। महाराणा प्रताप के शौर्य का प्रतीक इसको कहते हैं, स्वाभिमान का प्रतीक इसको कहा जाता है। आदि दिवेर के नाम है जी। 1584 में जगन्नाथ काछवा ने वो किया था सैन्य अभियान। उसके बाद में 1585 की बात है। 1585 में महाराणा प्रताप ने कहते लूणा चावंडिया पर आक्रमण किया था और लूणा चावंडिया को पराजित करके अपनी राजधानी बना ली थी। किसको? चावंड को राजधानी बना ली थी। और चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ के क्षेत्र को छोड़कर बाकी लगभग मेवाड़ जीत लिया था। और इसी श्रृंखला में अपने साम्राज्य को पुनः संयोजित किया। इस बीच इनका सहयोग भामाशाह नामक व्यक्ति ने भी दिया था। परंतु अपने जो महाराणा प्रताप का यदि इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं विस्तार से। यहां अपने को केवल मुगलों के साथ संघर्षों की जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि रीट व पटवार पुलिस में स्पेशल ये टॉपिक लगता है, मुगल जो राजपूत संबंध। 1585 में इन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बना लिया था, लूणा चावंडिया को पराजित करके। उसके बाद में लगभग मेवाड़ को पुनः जीत लिया जाता है। इसी बीच इस शहर का 19 जनवरी 1597 में कहते हैं धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। और महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में हुआ था। ठीक, यही चावंड के निकट कहते हैं बारडोली,
बारडोली में इनका अंतिम संस्कार किया गया था बेजड़ बांध के निकट। बेजड़ बांध है जी बारडोली में, जहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई। कितने खंभा की जी? 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की। हालांकि महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है ना, वो मोती मगरी फाड़ी उदयपुर में स्मारक है, मोती मगरी फाड़ी उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली में बेजड़ बांध के निकट, और इनकी धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। ये थे भैया मुगल बादशाह अकबर व महाराणा प्रताप के बीच के संघर्ष की कहानी, जिसमें 4 शिष्टमंडल व 7 सैन्य अभियानों की हमने चर्चा की है। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।